वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, आपका स्वागत है प्रयास कोचिंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बिहार बोर्ड की 2025 में एग्जाम चल रही है 10वीं क्लास की, जिसमें कुछ विषयों की एग्जाम हो चुकी है और आने वाले विषयों में आपका सोशल स्टडी है, जिनमें हम सोशल स्टडी में उसका एक सिविक्स है, उसका चैप्टर 4 लेकर आए हुए हैं, लोकतंत्र की उपलब्धियां। तो चलिए, पहला प्रश्न जाता है, इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? तो अशिक्षा। आगे 2 नंबर प्रश्न कहता है, लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकतंत्र में सरकारें जनता के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष। विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र को। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? 100 देशों में। कहता है, किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? तो लोकतांत्रिक शासन का। किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? तो लोकतंत्र में। किस सरकार में फैसला लेने में विलंबित होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? 3% हिस्से पर। लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? लोकतंत्र में। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं सामूहिक सहमति से। किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो कहता है गैर लोकतांत्रिक। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यक का शासननामा। कहता निम्नलिखित में कौन सा गुण लोकतंत्र में मेल नहीं खाता है? बहुसंख्यकों का शासन। चलिए अगला, लोकतंत्र क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूपी है? तो विविधता में सामंजस्य, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था, लोगों का शासन, इनमें से सही। तो डी ऑप्शन होगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? अमेरिका, ब्रिटेन, म्यांमार, स्विट्जरलैंड। तो अभी तक के लिए म्यांमार में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं हो पाई है। वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? तो लोकतंत्र को। निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? तीव्र आर्थिक विकास दर। कहता है निम्नलिखित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों की तानाशाही। आइए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधा है? तो आर्थिक असमानता क्या होती है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में बाधा पहुंचाती है। निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? आर्थिक समृद्धि एवं विकास। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार किसे होती है? तो जनता को। निम्नलिखित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? उत्तरदायी शासन व्यवस्था। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। बहुसंख्यकों का शासन। तो चलिए हम सिविक्स के 5वां चैप्टर लेकर आए हैं। तो इसमें जो 5वां चैप्टर है, लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र में क्या क्या चुनौती हो सकता है? तो आइए हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किनका है? अब्राहम लिंकन का। कहता है कि नए विशेष सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग 71 करोड़। चलिए जी आते हैं, अभी चेंज भी हो गया होगा, लेकिन जो किताब में दिए गए उन्हीं आंकड़े के अनुसार हमने बोला है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। चलिए जी, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा। अशिक्षा लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। दुनिया के
कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? एक चौथाई। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो 3 है। आइए, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, इनमें से सभी लोकतांत्रिक अंग है। आगे कहता है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं जी? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। तो इनमें सारे तो विशेषता है किसी राज्य के, लेकिन इनमें से कोई नहीं। ये उत्तर हो जाएगा। आइए, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या की कितनी भागीदारी थी? 10.86%। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो अशिक्षा भी बाधा है, गरीबी भी बाधा है, बेरोजगारी भी बाधा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी डी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी क्या थी जी? 10.86%। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किनका कथन है? महात्मा गांधी का। लोकतंत्र की सफलता लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत। आइए, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की संख्या की भागीदारी कितनी थी? 10%। एक और है, 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या 61 थी। ठीक है। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में। 17वीं लोकसभा का चुनाव 19 में। एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये घाना के राष्ट्रपति थे, जो 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आंग सुन सूकी के संबंध किस देश से है? म्यांमार से। चलिए जी, ये प्रश्न एक और आता है। आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप क्या है? आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो भारत का। कैसी है? लोकतांत्रिक। ठीक है। हमने सिविक्स का पूरे पाठ करा दिए, हिस्ट्री के पूरे पाठ करा दिए, और आपका इकोनॉमिक्स भी पूरा पाठ पढ़ा हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और एक चीज है, सबका मिसलिनियस भी मैंने करा रखा है। ठीक है, मिलते हैं आपके अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।